हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट हाइक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम कॉमर्स रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स को ईजीएस्ट वे में करते हैं और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अभी हमने इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ किया है। आज जो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, मीन्स वन इवेंट सेकेंड इवेंट पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से ही सेकेंड इवेंट फर्स्ट इवेंट पर डिपेंड करेगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट का ही अनदर नेम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यह स्टूडेंट्स, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही हमारी सेम ही होती हैं। तो इसको हमें कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला रहता है, दैट इज अ PAB, मीन्स कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स A एंड B। वो हमारे पास कैसे डिराइव्ड होगी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, फर्स्ट इवेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A यहाँ पर है, मीन्स जो सेकेंड इवेंट हमारे पास B है उसके आने के चांसेस फर्स्ट इवेंट पर डिपेंड करेंगे। वाइस वर्सा हमारे लिए सेकेंड मीन्स कंबाइंड, अगर हमें A और B की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमारे पास सेकेंड इवेंट गिवन है PB और नेक्स्ट जो इवेंट होगा A वो B इवेंट पर डिपेंड करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर किया है PA/B। हमें ये दोनों फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए अगर हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस करना है। अब इसी थ्योरम को स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखते हैं हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, हमें 4 कार्ड्स बोला है कि वो हमने निकाले हैं और कैसे निकाले हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। वहां पर जब हमने पढ़ा था विद रिप्लेसमेंट वर्ड था, विद रिप्लेसमेंट हमें कहता है कि जो हमने एक्टिविटी कर दी है वो हम दोबारा रिपीट करेंगे। मीन्स अगर हमने 1 कार्ड को ड्रू किया था उसको दोबारा रख दिया जाएगा, फिर टोटल कार्ड में से एक कार्ड को ड्रू किया जाएगा। अब हमारे पास वर्ड गिवन है विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स जो हमने कार्ड को ड्रू किया है उसको हमने दोबारा नहीं रखा है। फिर हमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल एसेस। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो चारों के चार हमारे जो कार्ड्स हमने ड्रू किए हैं वो एसेस होंगे। अब इसको करते हैं हम सॉल्यूशन। मेरे साथ साथ आप सब कीजिए और साथ के साथ मुझे भी आप बताइए कि क्या आप सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे, हमारे पास जब हम वेरी फर्स्ट टाइम पर एस को ड्रू करेंगे, number of aces after first attempt। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास बताइए टोटल एसेस कितनी होती हैं? 4। उसमें से हमारा 4 में से कोई भी जो कार्ड हमारा ड्रू हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पर हो गई हैं एसेस 4। डिवाइड किया हमने, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52 और ये हमने 4 ऊपर ही क्यों लिखा? दैट इज RM, और जो नीचे होता है वो हमारा N होता है, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब इतना हो गया, अब हमने सेकेंड टाइम पर एस को ड्रू करना है। चांसेस ऑफ एसेस फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास थे 4 चांसेस, सेकेंड अटेम्प्ट में हमारे पास अब एक एस हमारी कम हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स जो एक एस निकली है उसको अलग रख लिया गया है। तो एसेस हमारी हो गई यहाँ पर 3 और कार्ड्स में से भी एक कार्ड कम हो जाएगा, दैट इज 51। नेक्स्ट अब हम करेंगे चांसेस ऑफ एसेस फॉर थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में हमारे पास कितनी एसेस रहेंगी? अब हमारी एस पहले 4 थी, फिर एक एस हमारी कम हो गई। अब हमने क्या किया? एक और एस निकालेंगे, मीन्स 2 एस ही हमारे पास बचेंगी, उसमें से ही कोई 1 आ सकती है, तो हमारे पास
एसीज रह गए यहाँ पर 2 और कार्ड्स में से भी 2 कार्ड्स निकल चुके हैं जो कि हमने अलग रख दिए गए हैं। तो अब हमारे पास कार्ड्स हो गए हैं यहाँ पर 50। नेक्स्ट टाइम बच्चों अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, दैट इज अ चांसेस ऑफ एसेस फॉर फोर्थ अटेम्प्ट, बिकॉज हमें 4 ही एसेस निकालनी है। तो अब हमारे पास 2 एसेस बची थी, अब फोर्थ अटेम्प्ट में वो भी हमने 2 में से एक अलग निकाल के रख ली है। तो हमारे पास एसेस रह गई हैं यहाँ पर 1 और कार्ड्स हमारे पास 50 थे, तो उसमें से एक कार्ड कम हो जाएगा, दैट इज टोटल कार्ड्स हमारे पास रहेंगे अब 40। हमने 4 के 4 अटेम्प्ट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एसेस। हमें चारों की चार एसेस, जो चारों के चार कार्ड्स निकाले हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास आया था 4/52, इनटू में किया हमने 3/51। सेकेंड अटेम्प्ट में एस आने के चांसेस, नेक्स्ट थर्ड अटेम्प्ट में एस आने के चांसेस और फोर्थ अटेम्प्ट में एस आने के चांसेस। और प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना होता। प्रोबेबिलिटी हमें मिनिमम आंसर प्रोवाइड करती है, सो दैट इसमें से जो कट होगा हम उसको कट कर देंगे। आफ्टर दैट हम इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे बच्चों ये 2 50 से कट हो रहा है, ये कट हो गया। अब इधर देखा हमने 3 कट हो जाएगा 51 के साथ, ठीक है। अब ये 4 भी कट हो जाएगा हमारा, 13 से कट हो जाएगा 4। अब ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा अब रिमेनिंग 1/13 इंटू 1/17 इंटू 1/25 इंटू में करेंगे 1/49। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 13 को 17 के साथ करेंगे, आफ्टर दैट हम 25 के साथ करेंगे, आफ्टर दैट हम 49 के साथ करेंगे। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर जो आएगा, दैट इज, देखो सभी कैलकुलेट करके, इट्स 270 725 आई थिंक। अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 10 वाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are drawn at random one after another without replacement। हमने उस बैग में से 2 balls को ड्रू किया है। और कैसे ड्रू किया, जब फर्स्ट बॉल को ड्रू किया तो हमने उसको रखा नहीं है बैग में, और उसी टाइम पर ही हमने सेकेंड बॉल को ड्रू कर दिया कुछ देर के बाद। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो दोनों बॉल्स हमने ड्रू की हैं वो दोनों की दो हमारी ब्लैक बॉल्स हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने हमारे पास बॉल्स हैं उसको हम शो करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। जितने हमारे पास वाइट बॉल्स हैं वो हमने लिख दिया 10। इसके बाद नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, जितनी हमारे पास ब्लैक बॉल्स है उसको हमने शो किया, दैट इज 5। तो अब हमारे पास टोटल बॉल्स हो गई, बताओ कितनी हो गई टोटल बॉल्स, जिसमें हमारी वाइट बॉल्स भी हैं और ब्लैक बॉल्स भी हैं, दैट इज 15। जो हमारा 15 होगा वो हमारा m है जो हमारे बेस में आएगा क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन में इससे हमें किस बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्वेश्चन में हमें बोला है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो हम वेरी फर्स्ट टाइम पर फर्स्ट ब्लैक बॉल को ड्रू करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने शो किया सबसे पहले, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing
फर्स्ट ब्लैक बॉल को हम ड्रू करेंगे तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स टोटल 5 हैं, उसमें से ही कोई बॉल निकलेगी। यहाँ पर इसलिए मैंने फेवरेबल केसेस को लिखा 5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस मीन्स टोटल जो बॉल है वो है मेरे पास 15, नीचे आ गया मेरा 15। अभी गर्ल्स बच्चे हमें इसको कट नहीं करना होता, मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं इसको यहीं पर ही कट कर देते हैं। जब तक हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन एंड नहीं हो जाती तब तक हमें कट नहीं करना, इसको हम ऐसे ही शो करेंगे अभी। अब हमारे पास हो गई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड ब्लैक होल, सेकेंड टाइम पर हमें ब्लैक होल को ड्रू करना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या वर्ड गिवन था यहाँ पर, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन होता है तब हमें जो हमने ड्रू किया है उसको हम दोबारा पुट नहीं करते। मीन्स एक बॉल हमारी कम हो गई यहाँ से, तो बॉल्स रह गई यहाँ पर 4 और टोटल बॉल में से भी 1 बॉल कम हो जाएगी, मीन्स टोटल बॉल्स अब रह गई हमारे पास 14। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ हमने शो किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ ब्लैक बॉल्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर हमने ड्रू की थी प्रोबेबिलिटी थी 5/15, सेकेंड टाइम पर हमने ड्रू की 4/14 हो गई। अब यहाँ इस स्टेज पर हम अपनी कैलकुलेशन में कटिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल पर और यहाँ से भी इसकी कट हो जाएगा 2 के टेबल पर। अब हमारे पास बचा यहाँ पर 1/3 इंटू 2/7 और ये हमारे पास हो गया 2/21। क्लियर हुआ ये दोनों क्वेश्चन आपको? अगर आपको क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज का ये वाला टॉपिक हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।